उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के साथ योगी आदित्यनाथ को लोग बाबा बुलडोजर भी कहने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि यूपी में एक बार फिर बाबा बुलडोजर की सरकार है। लेकिन इस चुनाव में बाबा बुलडोजर के एक विधायक हैं, बाबा शमशान, जिन्हें लोग मुक्ति पथ वाले बाबा भी कहते हैं। दरअसल गोरखपुर में चिल्लू पार के हरिशंकर तिवारी के गढ़ को ध्वस्त करने वाले राजेश त्रिपाठी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि लोग उन्हें बाबा शमशान कहने लगे। दरअसल राजेश त्रिपाठी उस स्थान पर रौनक लाए जहां जाकर जीवन का अंत हो जाता है। पहले सुनिए बाबा खुद क्या कह रहे हैं। उसके पीछे सरयू वार्ड के पीछे का आशय ये था कि ये जो क्षेत्र था ये कभी साहित्यकारों विद्वानों की धरती हुआ करती थी, योद्धाओं की धरती हुआ करती थी। बीच के कालखंड में यहाँ पे माफिया गुंडों की ये धरती होने लगी और लोगों का, नौजवानों का रोल मॉडल वो गुंडे होने लगे, वो माफिया होने लगे। लोगों को लगा हम भी 2-4 कत्ल करेंगे, हम भी डकैती डालेंगे, हम भी अपराध करेंगे और नेता बन जाएंगे। तो ये जो कल्चर था, इस कल्चर को तोड़ना था हम लोगों को। तो हम लोगों ने कहा कि सरयू रत्न अवार्ड देते हैं और इस माटी के वो लोग जो दुनिया के किसी कोने में हैं, जो बड़े बड़े स्थानों पर हैं, उनको हम लोग बुलाते थे, उनको भीड़ के सामने सम्मानित करते थे। और तब लोगों को लगने लगा कि यार ये व्यक्ति प्राइमरी स्कूल से नंगे पांव पढ़ करके वहाँ तक दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। लेकिन रोल मॉडल। और फिर ये धीरे धीरे ये चीज़ें होती गई। यही मुक्तिपथ की पूरी अपनी चीज़ें हैं, जहाँ से यही मुक्तिपथ है। इसके बाद जिस समय मुक्तिपथ का बनना शुरू हुआ, लोगों के मन में मुझे लगता है शायद वो 2005 के आसपास का समय रहा होगा कि लोगों के 2004 के आसपास लोगों के मन में आने लगा। लोग कहने लगे कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते। तो मैंने कहा नहीं भैया, मुझे को इससे माफ़ करो, मुझे चुनाव ना नहीं लड़ना। मैं जो समाज का काम कर रहा हूँ मुझे इसमें सुकून है। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक का लगातार दबाव बढ़ता गया और एक जनाकांक्षा आने लगी। नेतागिरी में होता क्या है कि नेता स्वयं चुनाव लड़ना चाहता है तो वो पोलों पर, पेड़ों पर लटकता है, बोल्डर लगाता है और वो चाहता है कि लोग मुझे जाने। और लोग कहता है कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आप मुझे वोट करिए या समर्थन करिए। मेरे साथ उल्टा था। जनता कह रही थी 2004 से कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, मैं आपको वोट भी दूंगा, मैं आपको नोट भी दूंगा। और साथ आते हैं तो परिस्थिति खड़ी हुई। और उस समय तक चूँकि मुक्तिपथ यहाँ पे चर्चा में काफ़ी आ गया था, क्योंकि जो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे, मिनिस्टर थे, उनको भी लोग बाबा कहते थे। तो बातचीत में कहीं आने लगा कि कौन बाबा। तो किसी ने मेरे नाम को इंगित करने के लिए, किसी के मुंह से कोई निकला होगा, किसने कहा मुझे नहीं पता, किसी ने कहा वो मुक्तिपथ वाले बाबा। तो एक नया नाम भी मेरा छिड़ गया। राजेश त्रिपाठी तो मेरा नाम था ही, अब उसमें 2003-4 आते आते एक नाम और जुड़ गया। कौन वाले बाबा, तो मुक्तिपथ वाले बाबा। लेकिन बाबा कभी पत्रकार भी हुआ करते थे। मुक्ति पथ वाले बाबा कभी पत्रकार भी हुआ करते थे। आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा समय, आप देख सकते हैं कि बहुत ढेर सारे पत्रकार हैं और आप मुझे लगता है कि आप उनके साथ काम भी किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। गोपाल त्रिपाठी। गोपाल जी, कितने साल से आप जुड़े हो, कितने क्या जानते हैं, क्या खासियत है मुक्ति पथ वाले बाबा की? लगभग पत्रकारिता के समय में मुक्ता की 20 साल से तो मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें राजेश जी राशि सहारक पत्रकार हुआ करते थे और मैं दैनिक जागरण में हुआ करता था। और एक शुरू से ही इनके अंदर एक नेतृत्व की मतलब भावना लगी रहती थी कि मतलब कि किसी अगर पत्रकारिता क्षेत्र में यहाँ किसी कहीं कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ या फिर कहीं कोई ऐसी क्राइम घटना हुई तो एक मतलब एक तरह से इनके अंदर ये जुनून था। और खासकर मतलब पत्रकारिता के उस समय में हम लोग जैसे कि यहाँ पे प्रेस क्लब की स्थापना हुई, चाहे फिर सुभाष चंद्र बोस जी की स्थापना हुई, तो उसमें भी राजेश जी ने ही नेतृत्व उसका किए। और लगभग हमको लगता है कि एक ये गुण जो था वो आज इनके राजनीतिक जीवन में भी ये चरितार्थ हुआ है। यही नहीं, बाबा बिना हिंदू मुस्लिम के भेदभाव की सबकी मदद करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता द्वार भी बना रखा है। जी आपका नाम? मेरा नाम तबस्सुम बानो है। तबस्सुम जी, यहाँ क्या खासियत है? यहाँ ये सबसे बड़ी खासियत तो ये हिंदू मुस्लिम का कोई नाम नहीं है। जो भी है बस इंसानियत है। आए लोग मोहब्बत से रहें, घूमें फिरें, जाएं, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। इसलिए यहाँ आना बहुत सभी को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, सबके लिए यहाँ एक एकता की प्रतीक है बस। तो यहाँ पर एक मुक्ति वाले बाबा भी हैं, उनके बारे में आप लोगों ने सुना है, क्या है? अरे मुक्ति पथ वाले बाबा का तो बतिए मत कीजिए, क्योंकि वो यहाँ के, चाहे वो हिंदू लड़की हो या मुस्लिम, सबके वो भाई हैं पहली बात। और रक्षाबंधन पे वो यहीं पे सारे लड़कियों से, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, जो चाहे उनको आके राखी बांधे और अपने दिल से उन्हें भाई स्वीकार करे। ये सबसे बड़ी बात है। और तो बात क्या बताएं उनके बारे में। कितने सालों से आप जानते हैं? हम उनको सन 2007 से जान रहे हैं। जी आपका नाम क्या है? किताबुन्निसा।
क्या यह जगह क्यों फेमस है और क्यों लोग यहाँ आते हैं? ये जगह पार्क है, अच्छी जगह है, सब लोग घूमने फिरने आते हैं, सबको सुकून मिलता है। मुक्ति पथ वाले बाबा के नाम से सब लोग जाने जाते हैं। तो मुक्ति पथ वाले बाबा की क्या खासियत है, आप क्या जानती हैं? अरे वो बहुत खासियत है, शादी ब्याह हिंदू मुस्लिम सबका कराते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो अभी ना वो जीत गए, अगर बुरा काम करते तो थोड़े ना जीतते हैं, तभी ना हम लोग उनके साथ हैं। वैसे अगर राजनीति की बात करें तो वो पहले बसपा के विधायक हुआ करते थे और पहली बार चिल्लू पार को बीजेपी के लिए जीता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।